हेलो बच्चों, आज हम डॉक्टर दयानंद तिवारी लिखित पल्लवन पाठ के बारे में पढ़ेंगे। पल्लवन पाठ एक व्यवहारिक हिंदी का नई विधा है, जिस विधा के माध्यम से आज प्रयोजनमूलक हिंदी का अध्ययन के साथ साथ हमें रोजगार प्राप्त या हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं भी प्राप्त हो सकती है। हिंदी साहित्य में एकांकी विधा का विशिष्ट स्थान है। एकांकी को सरल भाषा में नाटक का लघु रूप भी कहा जा सकता है, लेकिन जीवन के किसी अंश को, प्रसंग को एक ही अंक में प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना एकांकी की विशेषता होती है। यहाँ पल्लवन की प्रस्तुति भी एकांकी की विधा में ही की गई है। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को एक उत्तम साहित्यकार का लक्षण भी माना गया है। पल्लवन इसका अर्थ है उद्भरण या किसी सूक्ति या सुवचन को एक विस्तारित अर्थ और उसके भाव को अत्यंत सरल शैली के माध्यम से व्यक्त करना ही पल्लवन है। पल्लवन के माध्यम से हम अपने विचारों को विस्तार के साथ व्यक्त करते हैं। पल्लवन में जो वाक्य होते हैं वह सामान्य अर्थ वाले नहीं होते हैं। पल्लवन एक उक्ति का विस्तार नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि उसमें क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। पल्लवन में समय, अर्थ और भावों को हमेशा एक सूत्र में बांधने की आवश्यकता होती है। अलग अलग दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना होता है और भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का एक उचित क्रम भी होना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे हो जो अर्थ स्पष्ट करे। भाषा सरल, स्पष्ट, मौलिक होना अनिवार्य है। पल्लवन में आलोचना तथा टीका टिप्पणी के लिए कोई स्थान नहीं होता है। जैसे ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई, जहाँ चाह है वहाँ राह है, लालच का फल बुरा होता है, या मन में अलग अलग जो भाव होते हैं उस भाव को एक विस्तार के रूप में व्यक्त करना ही पल्लवन का उद्देश्य है। पल्लवन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए पल्लवन लेखन के माध्यम से हम जीवन में रोजगार भी उपलब्ध कर सकते हैं। पल्लवन साहित्य की एक ऐसी विधा है जहाँ पर आप लोगों को एक नया साहित्य के प्रकार के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होने के साथ साथ हम जीवन में लेखन करने के लिए भी आगे बढ़ते हैं। पल्लवन में जैसे कोई एक सूक्ति, विचार, उसके भाव को विस्तारित रूप से व्यक्त करना होता है। आप लोगों ने हिंदी साहित्य में संक्षेपण पढ़ा ही होगा। संक्षेपण होता है कि किसी परिच्छेद को सारांश के रूप में लिखना, लेकिन पल्लवन बिल्कुल उसके विरुद्ध है। पल्लवन के माध्यम से किसी उक्ति, किसी सूक्ति या पंक्ति का, काव्यांश का विस्तार किया जाता है। तो बच्चों, पल्लवन के बारे में अलग अलग जो यहाँ पर प्रश्न आते हैं, उस प्रश्नों के माध्यम से भी आप लोगों को पल्लवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना। आपको आगे के वीडियो में पल्लवन पाठ का स्वाध्याय मिलेगा। ठीक है, बाय बाय।